Rashid here with BS Zoology and BS Chemistry second semester subject Principle of Animal Life 2. Today our lecture number 14. We have to start chapter number 5, that is Animal Behavior. अब एनिमल बिहेवियर क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एक्शन, वो फंक्शन, वो परफॉर्मेंस जो उसने किसी भी स्टिमुलस या किसी भी चेंज के अगेंस्ट दिए है, वो क्या कहलाता है? एनिमल का बिहेवियर कहलाता है, उसका रिस्पॉन्स कहलाता है। अब इस चैप्टर्स में हमने कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं? दिस आर द फॉलोइंग 4 अप्रोचेज ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर की कौन सी 4 अप्रोचेज हैं? ऐसे 4 कौन से स्टेप्स हैं जो एनिमल बिहेवियर कॉज करते हैं या एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड हैं? प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेज़। प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेज़ कौन सी हैं एनिमल बिहेवियर की? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है? ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे डिवेल्प होता है, अब मैचुरेशन उसकी कैसी होती है, लर्निंग इंस्ट्रक्शन उसमें कैसे आती हैं और इम्प्रिंटिंग क्या है, ये स्टेप्स हमने डिस्कस करने हैं। कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है विद इन द सेम स्पीशीज़ और विद डिफरेंट स्पीशीज़। अब विजुअल कम्युनिकेशन हो सकती है, विजन के थ्रू, आई साइट के थ्रू उनकी कम्युनिकेशन है। अकॉस्टिक कम्युनिकेशन, साउंड के थ्रू कम्युनिकेशन है। टैक्टाइल कम्युनिकेशन, टच कम्युनिकेशन एंड केमिकल कम्युनिकेशन जो डिफरेंट हार्मोन्स और केमिकल्स के थ्रू होती है, स्मेल के थ्रू होती है। नेक्स्ट बिहेवियर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है, दैट इज़ बिहेवियर इकोलॉजी। एंड सोशल बिहेवियर, जो सोशली उनका रिलेशनशिप है एक इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है, इसको क्या कहते हैं? सोशल बिहेवियर। और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं इस चैप्टर्स में, ये हैं एनिमल बिहेवियर। दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर क्या होता है? अब 4 अप्रोचेज क्या है एनिमल बिहेवियर की, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन 4 बिहेवियर ऑफ एनिमल अप्रोचेज एज वेल एज दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन द 4 अप्रोचेज ऑफ एनिमल बिहेवियर। प्रॉक्सिमेट कॉजेज क्या हैं, अल्टीमेट कॉजेज क्या हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सिमेट कॉजेज एंड अल्टीमेट कॉजेज। सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज़ एनिमल बिहेवियर। एक्चुअली एनिमल बिहेवियर क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एक्शन, वो बिहेवियर, वो परफॉर्मेंस जो उसने अपने इंटरनल स्टिमुलस, इंटरनल चेंज के अगेंस्ट दिया या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट दिया, वो क्या कहलाता है? उसका एनिमल का बिहेवियर कहलाता है। एनिमल बिहेवियर रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ एनिमल्स परफॉर्म, ऐसी कोई भी सरगर्मियाँ जो एक जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, इंक्लूडिंग, अब कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? लोकोमोशन, मूवमेंट, हरकत, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फीडिंग करना, खुराक खाना, कैप्चर ऑफ प्रे, अपना शिकार को कैप्चर करना, अवॉइडेंस ऑफ प्रेडेटर, शिकारी से बचना, एंड सोशल बिहेवियर, और इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में जो उसके बिहेवियर हैं, इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? एनिमल बिहेवियर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। 4 अप्रोचेज ऑफ एनिमल बिहेवियर। सबसे पहले क्या है? कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी में जेनेटिक एंड हार्मोनल बेस्ड स्टडीज़ होती है कि उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं जेनेटिकली, और हार्मोनल बिहेवियर्स होते हैं जो नस्ल दर नस्ल आगे चलते जाते हैं। नेक्स्ट इथोलॉजी। इथोलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप क्या है? वो हैबिटेट इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से अपनी डाइट ले रहे हैं, वो डिफरेंट एनिमल्स का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो इथोलॉजी में आएगा। बिहेवियर इकोलॉजी, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बिहेवियर। एंड सोशियो बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर, जो सोसाइटी में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर हैं, इसको हम क्या कहेंगे? सोशल बिहेवियर। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम द बुक, दैट इज़ Principle in Animal Life 2. You have already purchased in the first semester, so you also have prepared this topic from this book, that is Principle in Animal Life 2. Next, what is the difference between proximate causes and ultimate causes? प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ ऐसी कॉजेज़, ऐसी वजूहात जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ौरन इमीडिएटली उसको उकसाती हैं कि वो अपना बिहेवियर, वो अपना परफॉर्मेंस एक्शन जो है वो अदा करें, परफॉर्म करें।
ऐसा स्टिमुलस, ऐसी चेंज जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मजबूर करती है कि वो अपना फ़ॉरेन फंक्शन, अपना फ़ॉरेन एक्टिविटी सर अंजाम दे, इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट कॉजेज़। अब इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है कि मोर इमीडिएट इकोलॉजिकल एंड फिजिकल कॉजेज ऑफ बिहेवियर दैट इज़ ईटिंग ऑफ सेटिस्फाई हंगर कॉल प्रॉक्सिमेट कॉजेज। अब किसी भी इंसान को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भूख लगी है तो वो फ़ौरन खाना खाएगा, अपनी भूख को ख़त्म करेगा। अब जो उसको भूख लगी है वो उसका इंटरनल स्टिमुलस था, उस इंटरनल स्टिमुलस ने उसको मजबूर किया है कि वो हरकत करके जाए, मूव करे, अपनी फूड को सर्च करे, अपना खाना खाए, अपनी भूख को ख़त्म करे। तो वो क्या था? वो प्रॉक्सिमेट कॉज थी जिसने उसको मजबूर किया, फ़ौरन उसने उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, उस भूख के ख़िलाफ़ अपना रिएक्शन, अपनी परफॉर्मेंस दी और खाना खाया, अपनी भूख मिटा दी। ये क्या है? प्रॉक्सिमेट कॉजेज़, ऐसा स्टिमुलस जिसका रिस्पॉन्स फ़ौरन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने दिया है। अल्टीमेट कॉजेज़ ऐसी कॉजेज़ होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती हैं और उनके परफॉर्म होने में, उनका रिस्पॉन्स देने में टाइम लगता है, वो फ़ौरन उनका आंसर नहीं किया जाता, अल्टीमेट कॉजेज़ कहलाती हैं। इन दिस बिहेवियर अकर्स on the evolutionary time scale. For example, a display not only attracts a mate but also increases the chances of passing genetic information to the next generation. अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेल है या फीमेल है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं, देन नेक्स्ट जनरेशन में उनकी इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये बच्चे अपने पेरेंट जैसे हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बिहेवियर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसी कॉजेज़ जिनको हम क्या कहते हैं? अल्टीमेट कॉजेज़, जो कि अल्टीमेट रिजल्ट तो आता है लेकिन विद द पैसेज of time. So I repeat it again. Today our lecture number 14 with BS Zoology and BS Chemistry second semester, Principle of Animal Life 2. We have to start chapter number 5, that is animal behavior. Animal behavior क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन के अगेंस्ट जो उसने अपना रिस्पॉन्स दिया है, अपना फंक्शन परफॉर्म किया है, वो उसका क्या कहलाता है? एनिमल बिहेवियर कहलाता है। अब इस चैप्टर में हमने कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं? अप्रोचेज़ क्या हैं एनिमल बिहेवियर की, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेज़ में क्या फ़र्क है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन करनी है, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिहेवियर जो है डेवलप होता है, मैचुरेशन उसकी कैसे होती है, लर्निंग, इंट्रैक्शन उसमें कैसे आते हैं, इम्प्रिंटिंग वो कैसे कॉपी करता है किसी भी स्टिमुलस को, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिहेवियर हो रहा है तो हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है, कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंट उसकी आपस में कम्युनिकेशन के जो वेज हैं वो कौन कौन से हैं, विजुअल कम्युनिकेशन विजन के थ्रू होती है, कॉस्टिक कम्युनिकेशन साउंड के थ्रू होती है, टेक्टाइल कम्युनिकेशन टच के थ्रू, एंड केमिकल कम्युनिकेशन बाय हार्मोन, बाय केमिकल्स, बिहेवियर इकोलॉजी, सोसाइटी में जो उसका बिहेवियर है, इन्वायरमेंट में सोशल बिहेवियर जो उसका सोसाइटी में बिहेवियर है, दैट इज़ सोशल बिहेवियर। बट टुडे वी हैव टू डिस्कस 4 मेन टॉपिक्स, दैट इज़ एनिमल बिहेवियर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनिमल बिहेवियर? एनिमल बिहेवियर क्या है कि किसी भी एनिमल्स की एक्टिविटी जो कि वो परफॉर्म करता है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट। अब ये कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? लोकोमोशन हो सकती है, फीडिंग हो सकती है, कैप्चर ऑफ प्रे अपने शिकार को पकड़ना, अवॉइडेंस ऑफ प्रीडेटर शिकारी से बचना, उसकी सोशल बिहेवियर, ये सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? एनिमल बिहेवियर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, राइट डाउन 4 अप्रोचेज़ ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर की अप्रोचेज़ कौन कौन सी हैं? मतलब कि एनिमल कितने तरह के बिहेवियर्स परफॉर्म कर सकता है सोसाइटी में, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, जेनेटिक और हार्मोनल बेसिस स्टडीज़ जो हैं इसके लिहाज से जो उसके बिहेवियर्स होते हैं, इथोलॉजी उसके सोसाइटी में इन्वायरमेंट में जो बिहेवियर्स होते हैं, बिहेवियर इकोलॉजी मोस्टली इन्वायरमेंट के साथ उसकी जो इंट्रैक्शंस हैं, और सोशियो बायोलॉजी उसके सोशल बिहेवियर्स को कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉजेज़? प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ ऐसी कॉजेज़ जिन्होंने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ौरन उकसाया है, उसको फोर्स किया है कि वो अपना एक्शन, अपना बिहेवियर जो है वो परफॉर्म करे और उसका रिस्पॉन्स दे, ऐसी कॉजेज़ को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट कॉजेज़। जैसे कि मोर इमीडिएट इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, जैसे कि ईटिंग टू सेटिस्फाई हंगर इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमेट कॉजेज़। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भूख लगी है तो उसने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी हरकत की है, अपनी फूड को सर्च किया है, अपनी भूख को मिटा लिया है, तो ये क्या है? प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ है। ऐसी कॉज जिसने फ़ौरन ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को मजबूर किया है तो अपना बिहेवियर परफॉर्म करे और उसका रिजल्ट भी उसने फ़ौरन दे दिया है कि उसने अपनी भूख को मिटा लिया है, इसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट कॉजेज़। और अल्टीमेट कॉजेज़ ऐसी हैं जो अल्टीमेटली रिसीव तो होती हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम होती हैं, फ़ौरन नहीं होती, जैसा कि
अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेल है या फीमेल है, वो अट्रैक्ट करेंगे तो पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान सेक्सुअल बिहेवियर्स होंगे, रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होगा, देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगी। तो वो भी बिहेवियर था, लेकिन वो जेनेटिक बिहेवियर था, विद द पैसेज ऑफ टाइम परफॉर्म हुआ है। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दिस टॉपिक। द रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.